होने पर ना एक सूत्र हम लोग इसके पहले पढ़ के आए हैं अकथितम च, और उसी से जुड़ा हुआ वार्तिक पढ़ने चल रहे हैं। लिखा गया है अकर्मक धातु भी योगे, अकर्मक धातु भी धातु के साथ योगे मतलब योग होने पर। न किसका योग होने पर लिखा गया है देशा, देशा मतलब देशवाची जो शब्द है उस शब्द का योग होने पर। आगे लिखा गया होगा काला है, कालवाची जो शब्द है उस शब्द का योग होने पर। आगे लिखा गया होगा भाव, भाव मतलब क्रिया, क्रियावाची शब्द का योग होने पर। आगे लिखा गया होगा गंतव्योध्व, गंतव्य पथ वाची जो शब्द होगा उसका योग होने पर। किसके साथ? अकर्मक धातु के साथ। तो उस शब्द में, किस शब्द में? जो देशवाची शब्द होगा, जो कालवाची शब्द होगा, जो भाववाची शब्द होगा, जो गंतव्य वाची मार्ग होगा, उस शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। बन गया। सबसे उदाहरण लिया गया है आपका कुरुन स्वपिति। अच्छा, कैसे पहचानबा एक कर्मक का है कि अकर्मक का है? हाँ, कुछ धातुएं हैं जो क्लियर कट में लिखी गए हैं अकर्मक धातु कौन कौन सी हैं। अगर मान ले ना याद बा तब कैसे पहचानबा? अगर धातु नहीं लिखी गई है वहाँ, अगर आपको धातु याद नहीं है कि ये सकर्मक है कि अकर्मक, हाँ हाँ नहीं, अगर कैसे मान लीजिए यहाँ जो लिखा गया है कुरुन स्वपिति, कुरु देश में सोता है, कैसे आपको पता चल रहा है यह यहाँ अकर्मक धातु लगी है? सोना क्या है? जैसे अगर हम कोई उदाहरण बता दें आपको, राम खाता है, राम क्या करता है? ये खाना क्रिया है कि नहीं? राम जो खा रहा है क्रिया है कि नहीं? अच्छा, राम क्या खाता है? ये क्या का जो उत्तर निकलेगा वही कर्म होगा ना। राम खेलता है, राम क्या खेलता है, और जौन खेले वह कर्म हो जाए। ये क्या का जो उत्तर आएगा वही क्या होगा? कर्म। राम खाता है, क्या खाता है? राम खाना खाता है, या जो क्या का उत्तर, राम क्या खाता है? खाना खाता है, वही खाना उत्तर में निकल के आए, यही कर्म हो जाए। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए राम सोता है, इसका उत्तर क्या में निकालिए निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो जहाँ क्या का उत्तर निकलेगा वह सकर्म होगा, और जहाँ क्या का उत्तर नहीं निकलेगा वह अकर्म होगा। जहाँ कर्म होगा वह सकर्मक, और जहाँ कर्म नहीं होगा वह अकर्मक ना। अगर आपको, अगर जैसे कुछ धातुएं गिनाई गई हैं, फला फला धातु अकर्मक है, हमको आपको धातु नहीं याद है, उसका अर्थ निकाल लेना है और यही क्या वाला उत्तर निकाल लेना है। मन गया? जो क्रिया की जा रही है उस क्रिया को करने वाला कोई करता है। जैसे राम सोता है, शयन क्रिया की जा रही है, शयन क्रिया का कोई न कोई कर्ता जरूर है ना। लेकिन इस शयन क्रिया का कर्म या कर्ता जो राम है, इसका कर्म कोई निकल रहा है? यहाँ कोई नहीं निकल रहा है। बन गया सबसे। तो ऐसे आपको पकड़ना है। लिखा गया था अकर्मक धातु के योग होने पर क्या होगा? जो देशवाची शब्द होगा, कालवाची शब्द होगा, भाववाची शब्द होगा, गंतव्यवाची जो मार्ग शब्द होगा, उसमें कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक। और जब कर्म कारक हो जाएगा तो कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। लिखा गया उदाहरण में कुरुन स्वपिति। क्या लिखा गया? कुरुन स्वपिति। इसका उदाहरण लिखा गया है कुरुन मतलब कुरु देश में, स्वपिति मतलब कुरु देश में सोता है। यहाँ स्वपिति में जो धातु लगी है यह क्या है? अकर्मक धातु है। कुरु देश में सोता है, कौन सोता है ये तो पता हो सकता है, लेकिन उसका कर्म नहीं पता हो पाएगा, इसलिए अकर्मक धातु हो गई ना। कुरु देश में सोचा है, एक कुरु जो है यह देशवाची शब्द था कि नहीं? यहाँ देखिए देश लिखा गया है और कुरु देशवाची शब्द है, और इस कुरु इस देशवाची शब्दवा का अकर्मक धातु स्वपित के साथ योग हो रहा है कि नहीं? इसलिए जो देशवाची शब्दवा होगा कुर, उसी में कर्म संज्ञा होगी।
देशवाची शब्द लगभग लगभग ये सब बहुवचनांत होते हैं, इसलिए कुरून स्वपिति ना। उदाहरण लिखा गया था आपका कुरून, क्या लिखा गया, स्वपिति। इसका अर्थ जानिएगा, कह रहे हैं अकर्मक धातु के साथ योग होने पर, किसका योग होने पर, देशवाची शब्द का योग होने पर, कालवाची शब्द का योग होने पर, भाव क्रियावाची शब्द का योग होने पर और गंतव्य मार्गवाची शब्द का योग होने पर, इन शब्दों से जो इन जो देशवाची शब्द होगा उसी शब्दों की कर्म संज्ञा होगी। यहाँ देखिए, ये था कुरु देश था, यह देशवाची शब्द था। और जो स्वपिति, यहाँ जो शब्द धातु लगी है सोने के अर्थ में, यह अकर्मक धातु है। या देशवाची शब्द का अकर्मक धातु के साथ योग हो रहा था, तो जो देशवाची शब्द कुरु था इसकी कर्म संज्ञा हो गई। इसी सूत्र से अकर्मक धातुभिर योगे देशः कालो भावो गंतव्योध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम, इस वार्तिक से बन गया। समझ में आ गया होगा बिना लिखे। यहाँ पूछा जाएगा कुरोन में कौन सी संज्ञा हुई है, उत्तर होगा कर्म संज्ञा। किससे, यही वाला वार्तिक जो लिखा गया, अकर्मक धातुभिर योगे देशः कालो भावो गंतव्योध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। इस सूत्र से यहाँ कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। वही लिख लीजिए ऐसे, अकर्मक धातु भिर योगे, बस ऐसे डैश 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 कर दे रहे हैं। इस वार्तिक से क्या हो जाएगा, कर्म संज्ञा। और जब कर्म संज्ञा हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, अभी कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति। यही एग्जाम में इतना पूछा जाएगा। किस वार्तिक का उदाहरण बन रहा है, वार्तिक लिखा गया अकर्मक धातु भिर योगे देशः कालो भावो गंतव्योध्वा ना। तो कुरून स्वपिति किसका उदाहरण है, किस सूत्र या किस वार्तिक का उदाहरण है, वहाँ वार्तिक लिखा गया है। कुरून की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई, उसी वार्तिक से हुई ना। और कुरून में कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो गई। काहे कि ये देशवाची शब्द था और इस देशवाची शब्द का अकर्मक धातु के साथ योग हो रहा था, इसलिए अकर्मक धातु भिर योगे इस वाले वार्तिक से इसकी कर्म संज्ञा, और कर्म संज्ञा होने के बाद कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो गई। बन रहा है विधिवत। एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, इतना बहुत पर्याप्त है, चाहे टीजीटी का हो चाहे जिसका हो एग्जाम। तो ये बन जाएगा सबसे एक। ये किसका उदाहरण था, देशवाची का उदाहरण था। ये भी पूछा जा सकता है कुरून स्वपित इन चारों में से किसका उदाहरण है, देशवाची का उदाहरण, देश का उदाहरण है। बन गया। अगला उदाहरण कालवाची देख लीजिए। कालवाची में उदाहरण लिखा गया होगा आपका मासम आस्ते। क्या लिखा गया है, मासम आस्ते। आस्ते मतलब, आस्ते मतलब रहता है, निवास करता। आस धातु है यहाँ। आस धातु क्या है आपकी, अकर्मक धातु है। मासम मतलब महीने भर ना, एक महीने भर रहता है। यह कालवाची हुआ कि नहीं हुआ, इसको लिख लीजिए। इसको हटा दें। आगे लिखा गया होगा मासम मास्ते। इसका उदाहरण लिख रहे हैं। यही लिखा गया है ना, मासम मास्ते। इसको तोड़ देंगे। यहाँ लिखा गया है मासम और यहाँ से आ निकलेगा आस्ते ना। क्या हो जाएगा, मासम आस्ते। क्या हुआ, हाँ महीने भर रहता है, इसका अर्थ वही होगा ना। महीने भर निवास करता है, महीने भर रहता है। यहाँ देखिए काल पद का अर्थ क्या है, समय। काल पद का अर्थ क्या है यहाँ,
अगर जो कालवाची शब्द है वह शब्द अकर्मक धातु से योग हो रहा है उस शब्द का, तो उस शब्द में कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक। यहाँ लिखा गया है मासम आस्ते महीने भर रहता है, महीने भर रहता है, महीने भर रहता है, यह कालवाची शब्द है कि नहीं? और इस कालवाची शब्द का यहाँ आस धातु जो है अकर्मक है। कल आपको लिखवा देंगे अकर्मक धातु कौन कौन सी हैं ना। तो मासम मतलब महीने भर, यह कालवाची शब्द था, और इस कालवाची शब्द का ये जो आस धातु है यहाँ अकर्मक धातु है, तो इस कालवाची शब्द का अकर्मक धातु के साथ योग हो रहा था, इसलिए अकर्मक धातु भी योगे इस वाले वार्तिक से मासम की कर्म संज्ञा हो गई, और मासम की कर्म संज्ञा हो गई तो कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो गई। समझ में आ रहा है सबको? सरल लागत बा कि नहीं? अंदर अंदर मुस्कियावत ज़्यादा समझ में आए। मासम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से? अकर्मक धातु भीर योगे, आधा लिख रहे हैं, आगे डैश 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 से क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। और जब कर्म संज्ञा हो जाएगी तो इसके कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति। हम इसलिए लिखते हैं कि आपकी नोट्स इसी तरीके से तैयार होनी चाहिए। अगर क्यों कहे है ये वाला वार्तिक या ये वाला सूत्र समझाइए, समझाए भले जिन पावा, और कह देकर उदाहरण वो बोला था इमा कौन कर्म संज्ञा कौन विभक्ति हो बात झम से बतावा, तब आप जान लीजिए अच्छे कंपटीटर हैं और अच्छे समझा लेता। समझ तो टीचिंग वाला काम करता है, ना समझा पाओ था उत्तरव निकाल के झम से धाई देता है उनके अगवा। समझ बहुत अच्छे कंपटीटर हैं आप। दोनों आपको देखना है आप क्या करने आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना है आपको ना। यहाँ आस धातु क्या थी? अकर्मक थी। इस आस धातु के साथ योग हो रहा था किसका? कालवाची शब्द मासम का, इसलिए अकर्मक धातु भीर योगे इस वार्तिक से यहाँ क्या हो गई? कर्म संज्ञा, कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति। ये मासम आस्ते चारों में से किसका उदाहरण बन रहा है? काल का उदाहरण बन रहा है। देशवाची का उदाहरण क्या था? ऐसे घुमाए प्रश्नों पूछ दे, यही वाला कर्मक धातु भीर योगे देश कालो भावो गंतव्यो अध्वाचा कर्म संज्ञक इति वाच्यम, इसमें देशवाची का उदाहरण है। क्या हो जाएगा? कुरुन स्वपित ना। अथवा यही प्रश्न घुमा के पूछ देगा कुरुन स्वपित। देखिए कितना प्रश्न बनेगा। सबसे पहले तो ये वाला वार्तिक देगा, उसमें देशवाची का उदाहरण क्या है? कुरुन स्वपित। एक प्रश्न हो गया ना। दूसरा कहा जाएगा कुरुन स्वपित किस सूत्र अथवा वार्तिक का उदाहरण है? अकर्मक धातु भीर योगे। दो प्रश्न हो गया। कुरुन की कर्म संज्ञा किस सूत्र या वार्तिक से हो रही है ना। तीन प्रश्न हो गया। कुरुन की आप कह सकते हैं किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हो रही है। चार प्रश्न तो एकदम सीधा सीधा बन गया है आपका ना। और चार चार प्रश्न याद करिए, 1 2 3 4 उदाहरण, 4 से 16 प्रश्न यहाँ से सीधा सीधा बन रहा है आपका। 16 प्रश्न बनेगा कि नहीं बनेगा? अब प्रश्न बनवा ही सीख लेवत काम बन जाए। ये वाला सूत्र लिखिए, ये वार्तिक लिखिए, उदाहरण लिखिए और 16 प्रश्नों लिख ले से घुमाई के। उससे ज़्यादा एग्जाम में पूछे ना, तो बार बार याद करे भी दो, बार बार दर्शन करत रहा देवी जी के अपने आप याद हो जाएंगी। आगे आवा। अगला उदाहरण है भाववाची का उदाहरण लिखा गया है गोदोहम मास्ते। आर के गुरु जी खिए जावल लोकल उदाहरण ज़्यादा देते हैं, किताबी वाला कम। तो जेकरे ऊपर घटना घाटी रहे वह लोकल उदाहरण दे सकत, सबको बस के बात ना है लोकल उदाहरण गढ़ब। घटना घटी रहे तब नहीं याद रहे, और जितना ज़्यादा घटना घटी रहा था ऊपर उतना ज़्यादा निखरत आदमी। और घटना नहीं कुछ घटी बाट रही है तो क्या करबा। एक दिन यहाँ लाइब्रेरी का उद्घाटन था, एक ठे आई गए न तो पत्रकार लोग जो आए थे, हम अध्यक्ष जी के बगले बैठे रहे तो अध्यक्ष जी के इंटरव्यू हो लाग।
अध्यक्ष जी कहा था भाई साहब, कहा था संस्कृत प्रेरणा के संस्थापक माइक सटाए दें झमाक से। हम कहे राजनीति के विषय में हम कुछ न कही पाऊ जो जिस चीज़ में हम कहा हमसे पढ़वावे को हम पूरा दिन बताई दिए बिताई दिए, आवत रहे तबो ना आवत रहे तबो कैसो झेल लिए वो झेलाई दिए। किसी चीज़ को बोलने के लिए उसके विषय में जानकारी रखनी पड़ती है। हम कहीं जौन अध्यक्ष जी बाँच देना वहाँ अपने मंची खड़ा कर दे कहाँ पी यहीं थरथराई का बोले के बा एक किताब दे अध्यक्ष जी कहीं का भी लिखे समझाए ना संस्कृति पढ़ें पढ़ता ही नहीं बनत बा। हम कहे सबका अपन अपन स्थान होता तो कैमरा बंद कर देना अपन माई को एक तुरंत ही। हम कही हमारे से स्थान ना आई है, निमंत्रण बा, रिश्तेदार हैं, चला आई है हमारे से इंटरव्यू लेकर चला आओ कोचिंग में। आधुनिक शिक्षा में क्या बदलाव हुआ, प्राचीन शिक्षा क्या है, हैं? अगर ये पूछा लाइब्रेरी का यहाँ उद्घाटन, लाइब्रेरी के उद्घाटन में आए हैं, आप कोचिंग के संचालक हैं, हम बताइए आधुनिक शिक्षा को प्राचीन शिक्षा से जोड़ते चले जाएं। अभी हमारा इंटरव्यू होता जाएगा। तो राजनीति बोलता है जयापाल आई हैं, इनको भाजपा से टिकट मिल जाना चाहिए। हम कहो भगवान जाने, जयापाल जाने, वो भाजपा वाले जाने, वो हमरे बस का नाइब कहो। अब इतना ज़्यादा कहाँ हम लोग भले चाहे कुछ भी हों, अब राजनीति से हम एकदम बिल्कुल अलग हैं इस टाइम। आगे वाला उदाहरण है आपका, क्या लिखा गया है, गोदोहम मास्ते, इसका उदाहरण है भाववाची का। गोदोहमास्ते यहाँ लिखा गया है गोदोहम, औमा में से आ निकल जाएगा, यहाँ लिखा गया आस्ते। गो मतलब गाय, दोहम मतलब यहाँ गाय दोहने की क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है ना। भाववाची का भाव मतलब क्रिया, गाय दोहने तक आस्ते मतलब रहता है, जब तक गाय दूही जाता तब तक वहाँ रहता है। गो दोहम आस्ते, हाँ हाँ हाँ, हमारा यहाँ दूध सजोई का एक धरा बाटा ही है। अब देखा बसिया था बचा रहा था गो दोहम, वहाँ देखिए दोहन रूपी क्रिया हो रही है कि नहीं, ये भाववाची शब्द है कि नहीं है। यहाँ दोहम जो है यह भाववाची शब्द है कि नहीं है। और इस भाववाची जो शब्द है इसका देखिए यहाँ आस जो धातु है या अकर्मक का है, अकर्मक धातु के साथ योग हो रहा है कि नहीं ना। भाववाची शब्द का अकर्मक धातु के साथ योग हो रहा है, इसलिए जो भाववाची शब्दवा है उसी में कर्म संज्ञा हो जाएगी ना। किस वार्तिक से होगी, अकर्मक धातुभिर योगे भाव, क्या लिखा, देशा भावो गंतव्यो ध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम, इस वार्तिक से ना। यहाँ गोदोहम, दोहम में इसकी कर्म संज्ञा हो गई है, गोदोहम बन गया है ना। किस वार्तिक से इसकी कर्म संज्ञा हुई, इस वार्तिक से कर्म संज्ञा। और जब कर्म संज्ञा हो जाएगी तो कर्मण द्वितीय से। एग्जाम में पूछा जाएगा कर्मक धातु भिर योगे वाले इस वाले वार्तिक में भाववाची का उदाहरण क्या है, गोदोहम आस्ते ना, गाय दोहने तक रहता है। अथवा गोदोहम आस्ते, इन चारों में से देश काल भाव गंतव्योध्वा में किसका उदाहरण है, भाव का ना। यहाँ गोदोहम, यहाँ दोहम में जो कर्म हो रहा है किस वार्तिक से हो रहा है, और यहाँ गोदोहम में जो द्वितीय विभक्ति होगी किस सूत्र से होगी। कोई दिक्कत लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। एक उदाहरण और बचा है, उसको भी देख लीजिए। उदाहरण लिखा गया होगा आपका क्रोशम मास्ते, क्रोशम मास्ते, यहाँ लिखा गया है क्रोशम, यहाँ से निकलेगा आस्ते ना। यहाँ देखिए गंतव्य, यहाँ अध्वा, अध्व मतलब क्या होता है, मार्ग, अध्व पद का अर्थ है मार्ग। और गंतव्य रूपी जो गंतव्य मार्गवाची शब्द होगा ना, जिसमें गमन क्रिया की जा रही होगी, ऐसे शब्द से कर्म संज्ञा होगी। लेकिन उस शब्द का योग किसके साथ होना चाहिए, अकर्मक धातु के साथ होना चाहिए। यहाँ आस धातु बताने की ज़रूरत नहीं है अकर्मक धातु है कि नहीं है, यह आस धातु क्या है। और क्रोशम
कोष भर में आस्ते मतलब रहता है, कोष भर में रहता है, एक जगह खड़ा ना आई बाबू, एक जगह खड़ा नहीं है ना, कोष भर में टहल रहा है। ये गंतव्यवाची शब्द हो रहा है कि नहीं क्रोशम ना, यहाँ एक जगह खड़ा होता तो ये क्रोशम काम नहीं करता, यहाँ बन गया तब किसी पर्टिकुलर स्थान का नाम हो जाता। क्रोशम कोष भर में आस्ते मतलब रहता है। यह जो क्रोशम कोष भर में रह रहा है, यह क्रोशम जो शब्द है ये गंतव्योद्भवाची शब्द हुआ कि नहीं हुआ, और इस शब्द का यहाँ आस धातु के साथ अकर्मक धातु के साथ योग हो रहा है कि नहीं, और जब वो योग हो रहा है तो यहाँ क्रोशम में अकर्मक धातु फिर योगे देशः कालो भावो गंतव्योद्ध्वाच क्या हो जाएगा, कर्म संज्ञम, उसी कर्म संज्ञा होने लगेगी, और जब कर्म संज्ञा हो जाएगी तो कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। कोई दिक्कत? पूछा जाएगा क्रोशम आस्ते किसका उदाहरण, गंतव्योद्ध्वा का ना। गंतव्यवाची जो मार्ग होगा उस मार्ग शब्दों में क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी इसी वार्तिक से, और जो विभक्ति होगी वह कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। क्रोशम आस्ते कोष भर में रहता है। यहाँ क्रोशम यह जो गंतव्यवाची अध्व था, गंतव्यवाची जो मार्ग था, इसका आस धातु अकर्मक धातु के साथ योग हो रहा था, इसलिए अकर्मक धातु भीर देशः कालो भावो गंतव्योद्ध्वाच कर्म संज्ञक इति वाच्यम, इस वार्तिक से कर्म संज्ञा कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति। कोई दिक्कत किसी को? चारों उदाहरण किसका किसका बन रहा है, किसमें कर्म संज्ञा क्या हो रही है, किस सूत्र से किस वार्तिक से, और किसमें द्वितीय विभक्ति किस सूत्र किस वार्तिक से। ना वार्तिक तो होगा ही नहीं, वहाँ सूत्र ही होगा जब भी होगा, तो वहाँ किससे किससे हो रही। चार उदाहरण हो गया है। अगला आपका जो लिखा गया है, थोड़ा सा उलझाऊ सूत्र आगे वाला है, और अगर ये वाला सूत्र समझ जाएंगे तो वाच्य परिवर्तन आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। क्या अणिजंतावस्था है, क्या अणिजवंतावस्था है ना, किसका प्रयोग कब किया जाएगा, इसको हम लोग कल देखेंगे। कल यही एक सूत्र हो भी पाएगा, बहुत ज़बरदस्त इसमें आपको बताना पड़ेगा, लगभग लगेगा 45 मिनट 1 घंटे टाइम लगेगा इसमें, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे।